तो देखिए, अयोध्या तो तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए, लेकिन देश प्रदेश में उत्साह लोगों के अंदर देखा जा रहा है और इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का कि प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो अपने भगवान राम लला के दर्शन वो कर सकेंगे। इसलिए तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे तमाम जो सहयोगी हैं अयोध्या के चप्पे चप्पे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं अजातिका का रुख करना चाहूंगी। लता चौक से अजातिका सीधा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अजातिका, लता चौक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है अयोध्या का। जो लोग बाहर से आते हैं सबसे पहले पहुंचते हैं लता चौक में सेल्फी लेने के लिए। आज किस तरीके का उत्साह वहां पर लोगों में दिखाई दे रहा है? कैसा रंग है, कैसी रौनक इस वक्त दिखाई दे रही है लता चौक पर? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी पर समर्पित लता चौक की। और पीछे जो वीणा आपको दिखाई दे रही है ये 14 टन की और 40 फीट की नज़र आ रही है। 14 टन की और 40 फीट की। और इसी के साथ में देखिए ये जो जगह है ये सबसे ज़्यादा फेवरेट सेल्फी स्पॉट बन गया है। सबसे ज़्यादा लोग अगर अब अयोध्या में आ रहे हैं तो इस जगह पर राम की पैड़ी यानी कि नया घाट यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर है। मेरे दाईं तरफ रामपथ है यानी भगवान राम का मंदिर भी यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद है। और मेरी दाईं तरफ अब यहाँ पर आप देखिए जो ये बड़ी बड़ी लाइट्स दिखाई दे रही हैं, ये धर्म पथ है जिसका पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है, विकास देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में उन लोगों से भी बात करना बहुत ज़रूरी है जो इस पूरे शहर को चमकाने का काम कर रहे हैं, खूबसूरत करने का काम कर रहे हैं और इस विकास में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन लोगों से मैं आपको मिलवाने के लिए ले जा रही हूँ। लाइन से बैठे हुए आपको ये तमाम सफाई कर्मचारी दिखाई देंगे जो आधी रात से लेकर शाम तक काम करते हैं। ना वक्त का होश है, ना खाने पीने का होश है, लेकिन काम आप पूरा कर रहे हैं, चमकाने का काम आप कर रहे हैं अयोध्या को। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जुगल किशोर बैरागी। बैरागी जी, कितने घंटे काम कर रहे हैं? और अब हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर कर दिया है साफ सफाई करके आपने। जी, हम 8 घंटा काम कर रहे हैं मैडम। सुबह 7 बजे ठंडी में निकल जाते हैं और शाम को 5 बजे हमको। ये कितने सारे आपके साथ में कर्मचारी हैं? बहुत लोग हैं हमारे साथ। आप 100 लोग हैं। कैसा लग रहा है कि प्रभु राम की नगरी में अब आपको रोजगार मिल रहा है? पहले रोजगार कैसा था? स्वच्छ नगरी है, स्वच्छता की योगदान हम लोग की बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ की नगर पालिका और जो भी कर्मचारी हैं सफाई पे इतने सजग है कि हमारे साथ रह के हम तगाड़ी से, पावड़े से, हाथ से पन्नी बीनते हैं, छोटी छोटी पन्नियाँ भी बीनते हैं। तो देखिए अब जब कई जगहों पर यानी कि लता चौक पर जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, तो किस तरह से अब पॉलिशिंग का काम चल रहा है वो भी आप तस्वीरें देखिए। आपको दिखाते हैं जो पॉलिश काम होता है यानी कि वो बड़ी बड़ी मशीनरीज जो हैं वो अब धर्म पथ पर, राम पथ पर और लता चौक के आसपास लेकर आई है सरकार के द्वारा। उन बड़ी बड़ी मशीनरीज को यहाँ पर लाया गया है जो लगातार इन सड़कों को चमकाने का काम, चौराहों को चमकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन का सब्र बाकी है। ये वही लोग हैं जिनकी बदौलत अयोध्या की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। और अब इंतजार है 22 तारीख का। मनोज्ञा के पास में जाती हूँ। मनोज्ञा, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगी? क्योंकि दिन काफी कम बचे हुए हैं और लोगों का उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा है, इंतजार उतना ही बढ़ता जा रहा है। क्या तैयारी है? क्योंकि लोगों का उत्साह तो हमने जान लिया, लेकिन अयोध्या कितनी तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। राम आएंगे तो अपने साथ भक्त भी लाएंगे और भक्त आएंगे तो क्या खाएंगे, क्या सिर्फ गाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आएंगे तो यहाँ पर उनके लिए क्या क्या तैयारी है उसकी एक छोटी सी वानगी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस समय हूँ पंचशील होटल में। ये होटल 2 साल पहले तक 30 कमरों का था, जहाँ पर 30 से 32 कमरे होते थे, रिपेयरिंग के साथ काम चलता रहता था। लेकिन आज इसने भी एक भव्य आकार ले लिया है। पहले यहाँ पर पार्किंग की स्पेस आपको 30 से 50 गाड़ियों की मिल जाती थी, लेकिन अब इस होटल में 100 से ज़्यादा कमरे होंगे। और कमरों के लिए किस तरह से काम चल रहा है ये जगमगाहट बता रही है। ये जगमगाहट के साथ लगी हुई ये बांस बल्लियां बता रही हैं कि ये तैयारियों किसको युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गाड़ियां आएंगी, गाड़ियों के खड़े होने के लिए जगह चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए करीब 100 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। अब उसके साथ धूल मट्टी को साफ करते रहना, लगातार उसे हटाना, और उसके साथ यहाँ पर जो तैयारियाँ करना, आपको मैं वो दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर रिसेप्शन के एरिया में जो बाहर की तैयारियाँ हो गई हैं, उसके साथ कमरे बदल
डाल दिए गए हैं। ये कमरे भी अभी नए स्टेट ऑफ आर्ट रूम्स बनाए गए हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं तो उनको महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इन्हीं कमरों में तो वो लोग रहेंगे जो अभी तक कभी आए नहीं अयोध्या। अगर अयोध्या में राम मंदिर विश्व स्तर का बन रहा है तो होटल कैसे पीछे हो सकते हैं। सरकार की ओर से करीब 500 से ज़्यादा होम स्टे को आधिकारिक तौर पर पुष्टि दे दी गई है कि वो वहाँ पर लोगों को रख सकते हैं। लेकिन होटल्स की तस्वीर कैसी बदली है। 3 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो यकीन मानिए आपको ये होटल ऐसा नहीं दिखता था, छोटा था, लाइट्स कम थी, अलग अलग तरह की सुविधाएं थी। लेकिन अब बैंक्वेट हॉल भी है, रिसेप्शन पर लोग भी हैं और उसके साथ तैयारियों में अगर मैं ये कहूँ कि संख्या लोगों की, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है तो ये अपने आप में एम्प्लॉयमेंट की एक तस्वीर है। जहाँ लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिल रही हैं तो वहीं लोगों को ज़्यादा काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जी, आप यकीन मानिए अगर 1 लाख लोग हर रोज आएंगे तो उनके लिए ये तैयारियां, ये सुविधाएं बहुत जरूरी होंगी। बिल्कुल मनोज्ञा, और यही बदलती हुई अयोध्या की तस्वीर है कि विकास भी हो रहा है, साथ साथ लोगों को वहां पर रोजगार भी मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।